बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नमाज की नीयत के बारे में बताऊंगा कि नमाज की नीयत कैसे की जाती है और क्या वो करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, नमाज की नीयत क्या है। कोई नमाज नीयत के बगैर नहीं होती। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है आपको बताना कि कोई भी नमाज, चाहे वो फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है या इशा है या जुम्मा, नमाज जुम्मा है, तो वो नीयत के बगैर नहीं होगी। जो नमाज पढ़ी हो इसकी नीयत करना फ़र्ज़ है, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। मसलन दिल में इरादा करे कि फ़लाँ वक्त की नमाज 4 रकत फ़र्ज़ या 4 रकत सुन्नत अदा करने लगा हूँ। ये चीज़ मतलब नीयत में इरादा कर ले। अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ना हो तो इसका मक़तदी होने का भी नीयत करे। ठीक है, इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़नी हो तो इसके मुक़्तदी होने की भी उसको नीयत करे, वो भी उसको ज़रूरी है। ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं मतलब कि आप ज़ुबान से बोल के ही नीयत नहीं कर सकते, बल्कि वही अल्फाज आप ज़हन में सोच के भी वो दोहरा सकते हैं, अपने ज़हन में ला सकते हैं। उससे भी आपकी नीयत नहीं हो सकती है, उससे भी आपकी नीयत हो जाती है। लेकिन अगर ज़ुबान से भी नीयत कर ले तो ये भी दुरुस्त है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़ुबान से भी नीयत कर सकते हैं और ज़ुबान के बगैर भी आप नीयत कर सकते हैं। और अरबी में नीयत करना भी ज़रूरी नहीं है। मामूल में जो आपकी ज़ुबान है, चाहे वो उर्दू है, चाहे पंजाबी है, चाहे अरबी है या चाहे कोई भी ज़ुबान है आपकी, ठीक है? तो आप उसमें भी लाज़मी बात है कि उसमें भी आप कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप अरबी में ही नीयत करना ज़रूरी है, नहीं। आप अपनी किसी भी जो आपकी पेशावर ज़ुबान है, आप उसमें कर सकते हैं। अपनी मादरी ज़ुबान में नीयत कर लें। हम बतौर नमूना 2 नीयतें लिखते हैं, बाकी नमाज़ों की नीयत इसी तरह कर लिया करें, ठीक है? कि जैसे आम नमाज़ों में, हर नमाज़ में फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में नियत करते हैं, बतौर इसी तरह नियत हर नमाज में कर लिया करें। ज़ोहर की 4 सुन्नतों की जो नियत है, फ़र्ज़ करें मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सुन्नत, वक़्त ज़ोहर, मुँह मेरा खाना काबा तरफ, ठीक है? वक़्त ज़ोहर कहना इसलिए है कि जो आप नमाज़ पढ़ रहे हों वो आपको पता हो, असर की है, ज़ोहर की है या फ़जर की है या मगरिब इशा जो भी हो, ठीक है? नियत करता हूँ 4 रकात नमाज़ सुन्नत ज़ोहर की, वास्ते अल्लाह ताला के वक़्त ज़ोहर का। मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, या ये भी आप कह सकते हैं कि रुख़ मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। तो साथ ही आपने कह देना है अल्लाहु अकबर, वो जो जमात के लिए हाथ उठाते हैं कानों तक। इसके बाद आपने कहना है अल्लाहु अकबर, और फिर आगे जो भी नमाज है वो शुरू कर देनी है। इसी तरह ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों की नियत अगर मैं आपको वो बता दूँ, वो भी सेम इसी तरह ही आपने नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की, वास्ते अल्लाह ताला के, ठीक है? वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इमाम के, रुख़ मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह आखिर पे इसमें भी आपने अल्लाहु अकबर कह देना है और नमाज शुरू कर देनी है, जैसे बतौर रोज़ाना जो आप जो है रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब पढ़ाते हैं जो भी, ठीक है? उसी तरह आपने अल्लाहु अकबर कह के नमाज को आगे बढ़ाना है। अगर तन्हा यानी बिला जमात नमाज पढ़ता हो तो इमाम के पीछे होने की नीयत ना करें। मतलब आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे, मतलब आप लेट हो गए हैं जमात के साथ पहुँचने में, तो आप लेट हो गए हैं, तो आप बगैर जमात के जब नमाज़ पढ़ेंगे तो इमाम के पीछे की नियत फिर आप नहीं करेंगे, फिर आप अपनी नियत करेंगे। उसका ये तरीका होता है कि मसला ये बता रहा हूँ कि 5 वक़्ता नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ ही बाजमात अदा किए जाते हैं। रमज़ान शरीफ में नमाज़ वितर भी जमात से पढ़ी जाती है, ठीक है? 5 वक़्ती नमाज़ों में सिर्फ़ फ़र्ज़ ही बाजमात होते हैं, और नफ़ल सुनते हैं या कोई इस तरह की चीज़ बाजमात नहीं होती। बाजमात जो इमाम साहब के पीछे पढ़े जाते हैं बाजमात, वो सिर्फ़ फ़र्ज़ होते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद जो भी नमाज़ है, सुनते हैं, नफ़ल हैं, जो भी है, वितर है, वो आप खुद पढ़ते हैं। लेकिन जो रमज़ान शरीफ का महीना होता है, उसमें जो वितर कहलाए जाते हैं, जिसको वितर कहा जाता है, 3 रकात होती हैं जो, वो जो है आप मौलवी के साथ इमाम साहब के पीछे बाजमात पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? रमज़ान शरीफ में फिर बताता चलूँ, जो वितर हैं वो
इमाम साहब के पीछे बाजमात पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि रमज़ान में कोई ख़ास अल्लाह का हुक्म है इसका, वरना रमज़ान के बगैर जो है आप सारा साल वितर जो है बाजमात नहीं पढ़ते, जमात के बगैर पढ़ने पड़ते हैं, और बाकी फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वो इमाम साहब के पीछे बाजमात अदा करनी पड़ती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।